हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी के मेटा मैथमेटिक्स में। और जो आज आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी परसेंटेज की, क्लास नंबर 5। इसके अंदर हम पॉपुलेशन एंड डिप्रिसिएशन के प्रश्नों को देखेंगे और पहले उसके बेसिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं, बेसिक फार्मूले को देखते हैं। इसके बाद हम प्रश्नों में रेशियो मेथड को पढ़ेंगे और जो भी अप्रोक्सीमेशन लगता है वो लगाएंगे। डिजिटल सम को भी देखेंगे और इकाई अंक के द्वारा प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करने की ट्रिक को सीखेंगे। तो आज की क्लास को शानदार बनाते हैं और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो आपका परसेंटेज के अंदर टाइप है वो है पॉपुलेशन एंड डिप्रिसिएशन, यानी कि जनसंख्या एवं मूल्यह्रास। जनसंख्या एवं मूल्यह्रास, इसको पढ़ेंगे। जो जनसंख्या और मूल्यह्रास है, ये आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसी पर किसी न किसी प्रकार से क्या है, आधारित है, बेस्ड है। तो इसको समझते हैं। जो जनसंख्या होती है ये समय के अनुसार क्या होती है, बढ़ती भी है और घटती भी है। हालांकि जनसंख्या आपकी बढ़ती बढ़ती है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई, संक्रामक रोग आ गया, तो उसकी वजह से यदि मृत्यु दर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या आपकी घटती भी है। और जो मूल्य ह्रास होता है, तो ये किसी वस्तु की यदि कोई कीमत है तो उस कीमत की जो समय के अनुसार उसमें क्या होती है, कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। यदि उसकी मूल्य में कमी, और ये हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। जैसे आपने कोई कार खरीदी तो उस कार की कीमत क्या होगी, समय के अनुसार घटती चली जाएगी। तो पहले इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। एन वर्ष बाद, एन वर्ष बाद जनसंख्या या मूल्य ह्रास। अगर आपको कभी भी एन वर्ष बाद निकालना हो तो जो आपका अमाउंट बनेगा ये प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 ± आर बट्टे कितना हो जाएगा, 100 की पावर n। हम सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला लिखाएंगे, बार बार उसको ज़्यादा नहीं लिखाएंगे। जो मूल्य ह्रास होता है ये हमेशा कमी होती है, इसमें हमेशा क्या लेंगे, हम यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है। और जनसंख्या जो है, अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हम प्लस ले लेंगे, और यदि जनसंख्या में कमी हो रही है तो वहां पर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये तो हमने देखा कि एन वर्ष बाद जनसंख्या निकालने की हमने क्या देखा, फार्मूला देखा। अब यदि यहीं पर आपको पहले की निकालना हो, अगर वो हमको अभी की दे दे और पिछली पूछ ले, तब इस प्रिंसिपल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे। यानी कि अमाउंट बट्टे क्या हो जाएगा, 1 ± r बट्टे 100 की पावर n। ये हमने आपको फार्मूला बता दिया, दोनों फार्मूले क्या कर दिए, हमने बता दिए। लेकिन हम प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने सब सक्सेसिव पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, इसको समझेंगे। और यदि डिजिटल सम लगेगा तो डिजिटल सम भी लगा के देखेंगे प्रश्नों को, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। अगर उसमें हमने क्या लगाया, यूनिट डिजिट लगा दिया, उसका भी प्रयोग करके देखेंगे, लग जाएगा तो उसको लगाएंगे। इस प्रकार से हम थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करने का भी आज प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो प्रश्नों को देखते हैं, एक प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न जो हमारे हैं वो सभी अच्छे प्रश्न हैं, टोटल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। और जो प्रश्न जिस एग्जाम में पूछा गया है उसको मैंने प्रश्न के साथ ही लिख करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ये भी आपको हम बताएंगे कैलकुलेशन को कैसे करते हैं फास्ट। कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपके जिसमें ना तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही उसमें हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसमें हम कैसे उसके अप्रोक्स पहुंचे, यानी कि अप्रोक्सीमेशन भी हम लगा सकते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपको 1 से लेकर के 30 तक या 25 तक आपको घन याद होने चाहिए, और 1 से 50 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद करना है। याद करना है, या आप उसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितनी 5% की वृद्धि होती है। 5% बोले तो कितना होता है, 1/20, यानी 20 से कितना हो जाता है 21। अब 20 से 21, 20 से 21 हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, क्योंकि हमको कितना निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है। हम किससे लगा रहे हैं, रेशियो मेथड से। किससे लगा रहे हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम इसको सीधे इस तरह लिख सकते थे, 20 का क्यूब 21 का क्यूब। अब प्रश्न में यही बोला गया है कि एक जनसंख्या क्या है शहर की, 5% की दर से क्या होती है, बढ़ती है, और इसकी वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है, इतनी दी हुई है। तो 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, यानी कि बढ़ गई है जनसंख्या, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि होने के बाद कितनी हो रही है हमारी, 21 का क्यूब हो रही है। और 21 का क्यूब कितना होता है, 92 होता है। और 20 का कितना होता है, 8,000 होता है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप प्रश्न को बहुत फास्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न आपका सीजीएल का है, ठीक है, टायर फर्स्ट का है। तो इस प्रश्न में क्या है, वैल्यू दी हुई है 1,85,220 दी हुई है। ये किसकी वैल्यू दी हुई है, आपकी 9261 की दी हुई है। आपको किसकी निकालनी है, 8,000 की निकालनी है। तो आप इसको देख रहे हैं, 9 का भाग करेंगे 18 में 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, आप यानी कि 2 बार में क्या हो गया, ये पूरा कट गया। और 2 बार में पूरा कट गया तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। 1 जीरो आपकी ये हो गई, 3 जीरो ये हो गई, यानी कि 1 लाख कितना आ गया, 1,60,000 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आपको आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक फैक्ट्री में एक मशीन का मूल्य हर साल क्या होता है, 10% कम हो जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य रुपए कितना है, 1,45,800 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी 10 से कितना हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा। 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, क्योंकि हमसे कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है। और 3 वर्षों का हम लगाएंगे क्या, रेशियो लगाएंगे, तो क्यूब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है 1,45,800। अब ये आपसे क्या दिया हुआ है, कम राशि दी हुई है, यानी कि वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है, आपसे पहले का पूछ रहा है। यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ये आपसे दिया हुआ है। 10 का क्यूब कितना होता है आपका, 1,000 होता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपने इसमें देखा 29 दूना 58, 7 दूना 14, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कट जाएगा, आपके 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गई, कितना आ गया आपका, 2 लाख आ गया। कितना आ गया, 2 लाख आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की क्या होती है? वृद्धि होती है, और महिलाओं की संख्या में 10% की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 16,300 हो जाती है। तो गांव में महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या आपको बतानी है, प्रारंभिक संख्या आपको बतानी है। इसको हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन आपको हम पढ़ाएंगे, पहले इसको इस तरीके से सीखते हैं, ठीक है। अब एक जनसंख्या कितनी है? 15,000 है। वो बढ़ी कितनी है? पुरुषों में 8% बढ़ी है, महिलाओं में 10% बढ़ी है। कितनी हो गई? 16,300। कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 1,300 की। अब यदि हम मान लें कि 8% आपके पुरुष रहे हो और 8% ही आपकी महिलाएं रही हो, तो ये जो आपकी 1,300 बढ़ोतरी है वो पुरुष और महिलाओं में सेम वृद्धि है, ठीक है। तो 8% यदि हम निकालें, 15,000 का 8% निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 15,000 का 8% निकाले हम, कितना निकल के आएगा? 2 जीरो आपकी परसेंट से कट जाएंगे, 15 120, कितना गए? 1200। अब ये 1,300 आपका टोटल वृद्धि थी, इसमें 1200 आप माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। अब ये 100 क्या है? 8% आपने पुरुष ले लिए और 8% आपने महिलाओं को ले लिया, तो ये जो 100 आपका बचा, जो आपकी 10% महिलाएं थी, यानी कि 2% क्या थी? अधिक थी, तो ये किसकी वैल्यू है? 2% की वैल्यू है। प्रश्न में आपसे पूछा गया महिलाओं की प्रारंभिक संख्या बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, इसको काटेंगे, 50 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, कितना हो जाएगा आपका? 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो ये आपको क्या निकल आया? प्रारंभिक महिलाओं की संख्या निकल आई। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? यदि कहीं पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसको हम थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है, एक नई स्मार्टफोन का मूल्य ₹40,000 है। यदि पहले वर्ष इसके मूल्य में 20% का क्या होता है? ह्रास होता है, और दूसरे वर्ष में इसमें 15% का ह्रास होता है, तो 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य कितना होगा? कितना है इसका? 40,000 रुपए भी है, और इसमें 20% का पहले ह्रास होता है, फिर 15% का ह्रास होता है। 20% बोले तो 1/5, यानी 5 से कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। 15% बोले तो कितना? 3/20, यानी कि पहले 20 रहा होगा, तो अब कितना हो गया होगा? 17 हो गया होगा। 20 पंच से 100 और 17 चौक कितना हो जाएगा? 68, यानी कि 100 से कितना हो गया? 68 हो गया। तो इसमें निकाल लेंगे हम 40,000, 68 की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू हमको दी हुई है, 100 की वैल्यू हमको दी हुई है, 68 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो आपसे कितना मूल्य होगा ये पूछा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करा लो, 2 जीरो तो आपकी आएंगे ही आएंगे, और 4 8 32, यानी कितना आएगा? सैकड़े का अंक 2 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, वो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, 4 8 32, कितना? 3 हुआ, 4 से 24, 3 कितना हो जाएगा आपका? 27, यानी कितना? 2,72,000 आपका क्या हो जाएगा? 27,200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27,200 क्या हो गया? ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये प्रश्न सब आपके आए हुए हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, ये प्रश्न आपके आते ही आते हैं, ठीक है। टोटल पूरा आपका क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष संक्रामक बीमारी के कारण क्या होती है? 10% घट जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी? 50,400 है, तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 12% पहले क्या होती है? बढ़ जाती है, और इसके बाद दूसरे वर्ष क्या होती है? 10% घट जाती है। तो 12% बोले तो कितना होता है आपका? 12% यदि बोले तो 12% कितना होता है आपका? 3/25 होता है। तो 25 से कितना हो गया? घट गई है ना आपकी, अच्छा बढ़ गई है, तो कितना? 25 से 28 हो जाएगा। और इसके बाद 10% क्या होती है? घट जाती है, यानी कि 10 से कितना बचा आपका? 9 बचा। 2 से काटोगे 5, 5 इसमें काटोगे कितना? 14 बार में कटेगा। 25 पंच 125, इसको करोगे 14 नंबर क्या होता है आपका? 126 होता है। आपसे क्या पूछा है?
जनसंख्या कितनी होगी, कितनी दी हुई है, 50,400। कस्मिक जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पहले की पूछी है, यानी कि 126 की वैल्यू क्या है इसमें दी गई है, आपसे 125 की वैल्यू पूछी है। 126 डायरेक्ट हम किसको काटेंगे, 504 को काट के देखेंगे कैसे काटेंगे। आप देखिए क्या ये 4 बार में कट जाएगी, 4 संग 24, 4 संग 24 2, 4 दूना 8, 2 10, 0, बिल्कुल 2 बार में आपकी कितनी बार में कटेगी, ये 4 बार में। 125 को क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, 2 जीरो ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका डिजिटल सम नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें जो क्या था, हर था, वो कितना था, 9 था। यदि हर या अंश में आपका 3 6 9 का क्या हो जाए, मल्टीपल मिल जाए, तो वहां पर आपको डिजिटल सम नहीं लग सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की करते हैं। और इसमें यूनिट डिजिट भी नहीं आपका लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी जीरो है। लग सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा उसको हम क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। बात करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, एक संपत्ति का प्रतिवर्ष कितना 16 से 2/3% की दर से क्या है, घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना 36,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो मूल्य प्रतिवर्ष कितना घट रहा है आपका, 16 से 2/3, यानी कितना 1/6, 6 से कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है। आपसे 2 वर्ष का पूछा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यानी 36 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 36,000 दी गई है। 36,000 है तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। ये किसकी वैल्यू दी गई है, 36 की वैल्यू दी गई है, आपसे किससे पूछ रहा है, 25 की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात, इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा आपका 25,000 आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2,40,000 है। यदि जन्म दर कितनी हो, 7% प्रति वर्ष है, और मृत्यु दर कितनी है, 3% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अभी कितनी है, 2,40,000 है। कितनी है, 2,40,000 अभी है, तो 2 वर्ष के बाद पूछा है। अब आप ये बताइए कि यदि जन्म दर कितनी है, 7% है, और मृत्यु दर कितनी है, 3% है, तो कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी बढ़ती होगी, 4% बढ़ती होगी। कितनी बढ़ती होगी, 4% बढ़ती होगी। तो इस 2,40,000 को हम क्या करेंगे, 4% बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 104/100। और 104/100, क्योंकि हमको कितना निकालना है, 2 साल का निकालना है। कितना निकालना है, 2 साल का। इस 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं 104 और 104, 4 चौक 16, 6 चौक 24, कितना लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 ऑप्शन आपके 4 आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है और एक ऑप्शन आपका डी में आ रहा है। अब आपका जो हर है उसमें कितना आ रहा है, उसमें आपका 1 आ रहा है। इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको चेक करिए आप। 5 2 7 9 16, 16 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 3 हो जाएगा, 8 3 11, 2 हो गया, 4 2 6, यानी कि इसका कितना डिजिटल सम आ रहा है, 6 आ रहा है। और डी ऑप्शन देखेंगे, 6 2 8 1 9, 9 हट जाएगा आपका 9। ठीक है, और 4 8 2 10 1 आ रहा है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 4 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 6 5 30, यहाँ से 3 आ जाएगा, 4 1 5, 5 3 15, कितना 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया, पहले हमने लगाया यूनिट डिजिट, 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तब भी आपके आंसर के पास हम नहीं पहुंचे। देखो यूनिट डिजिट जो होता है ये आंसर तक नहीं पहुंचाते आपके। अधिकतर जो आपके पेपर में प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, या तो आपका डिजिटल सम हो या आपका क्या हो, इकाई अंक वाला कंसेप्ट हो। लेकिन क्या करते हैं उसमें,
एलिमिनेशन करते हैं, जो भी आपके ऑप्शन होते हैं उनका एलिमिनेशन करते हैं। और हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, दो तीन कंसेप्ट लगा करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि पहला जो हमारा था, हमने इकाई अंक का कंसेप्ट लगाया तो उसमें दो ऑप्शन हमको मिले। इसके बाद हमने उसमें डिजिटल सम लगा के देखा तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, परफेक्टली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष किसी कारणवश इसमें 25% की क्या आती है, कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 19,800 है तो मूल जनसंख्या क्या थी, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, 10% की वृद्धि हुई होगी, 10 से 11 हुई होगी, रेशियो मेथड लगाएंगे हम। 20% की वृद्धि हुई 1/5, 5 से 6 हुई होगी। बात करते हैं अगली, 25% की क्या आती है, कमी आती है 1/4, यानी कि 4 से कितनी हुई होगी, 3 हुई होगी। क्या कुछ इसमें कट रहा है, यदि कट रहा है तो उसको हम काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए 2 से काट देते हैं, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 10 पंच 50 में कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 99, यानी कि 100 से कितना 99, यानी क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो जनसंख्या क्या थी हमसे ये पूछ रहा है, यानी कि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या हमको दी गई है, यानी 99 की वैल्यू हमको दी गई है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमको दी गई है, यानी कि 99 की वैल्यू दी गई है, हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है। बता देंगे इसको, क्या 99 से कट रहा है। आपने देखा 9 दूना 18, यानी कि 8 आ रहा है, 9 दूना 18, 9 19, कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 2 जीरो आप किए अगेन, 2 जीरो आप किए अगेन, कितना आ गया, 20,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपका हर है उसमें 9 का गुणा जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, ये आपका डिप्रिसिएशन का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, एक बड़ी निर्माण कंपनी में मशीनों के मूल्य में प्रतिवर्ष 15% का क्या होता है, अवमूल्यन होता है, यानी क्या होती है, ह्रास होता है, कमी होती है, अवमूल्यन होता है। तो यदि 2 वर्ष पहले खरीदी गई एक मशीन का वर्तमान मूल्य 5,78,000 है तो इसे कितने में खरीदा गया था। तो 15% का क्या हो रहा है, अवमूल्यन होता है, कमी होती है। 15%, 3/20, यानी 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। 2 वर्ष में स्क्वायर भी लगा सकते हो, कितना हो गया, 400 होता है स्क्वायर, इसका 289 होता है। ठीक है, आप ये कुछ ना भी लिखो, सीधा आप ये कर सकते हो। ठीक है, वही आपको क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात करते हैं कितना दिया हुआ है, 5,78,000, 5,78,000 दिया हुआ है। इतने में क्या था, खरीदी गई एक मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था, यानी पिछली वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमसे कितने की पूछ रहा है, 400 की पूछ रहा है, कितने की दी हुई है, 289 की दी हुई है। ठीक, तो 289 से क्या है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा होगा। 2 बार में कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। और 4 दूना कितना आ गया, 8 आ गया। और 3 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, कितना आ गया, 8 लाख आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका एसएससी सीपीयू में आया हुआ है, यानी कि एसआई के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता सकते हैं आप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपका, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 9,800 थी। पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि होने के कारण नगर की कुल जनसंख्या 10,700 कितनी हो गई, 66 हो गई है। वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी, यानी कि आपको पुरुषों की प्रारंभिक संख्या निकालनी है, तो हम इसको निकालेंगे। यदि हम इसको ऐसे करते हैं कि यदि पुरुषों और महिलाओं में सेम वृद्धि हुई हो, यानी कि 7% की वृद्धि हुई हो, तो 7% की वृद्धि कितनी होती है, 98 का निकालेंगे। 7% से डबल जीरो कट जाएंगी। 98 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे आप, 7 से कराओगे। 56 कितना, 5, 7 नाम 63, 5 कितना हो जाएगा आपका 68।
अब इस मल्टीप्लाई को आप और सरल कर सकते हो, इसको आप 100 मान लो, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। दो की कमी यानी कि 14, कितना दो की कमी हो जाएगी इसमें 100 में, तो 14 इसमें कम कर दोगे तो कितना 600 आपको 86 प्राप्त हो जाएगा। ये आपने क्या निकाला 7% निकाला। कुल वृद्धि कितनी हो रही है 9,800 से कितना 10,766 यानी कि 200, वहां पर 766 यहाँ पर कितना हो गया 966, यानी कि 966 क्या हो गया इतना आपका यहाँ पर आ गया। 14 यहाँ पर जाता है 200 यहाँ पर आ जाएगा 214, इसमें क्या हो जाएगा इसे माइनस कर दो, ठीक है माइनस करने में ठीक रहेगा। 0,8,2 280 कितना बचा आपका 280। और ये जो 280 बचा ये क्या बचा, हमने 7% क्या लिए महिलाओं को लिए थे और 7% पुरुषों को लिए थे। कुल वृद्धि कितनी हो रही थी 686 की हो रही थी, लेकिन कितनी दिखा रहा था 966 दिखा रहा था, कितना अधिक दिखा रहा था 280। लेकिन हम यहाँ पर पुरुषों को 12% है, हमने 7% लिया यानी कि कितनी की वैल्यू होगी ये 5% की वैल्यू होगी। अब हमको प्रश्न में पूछा गया पुरुषों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे। इस 5% से 100% काटेंगे 20 बार में कटेगा, 28 दुना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 2 जीरो यानी कितना आ जाएगा 5,600 5600। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया 5600 आपका ये हो गया, ये सब इस चैप्टर में आया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है आपका, किसी वाहन का मूल्य ₹3,20,000 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 12.5% घटता है और दूसरे वर्ष 10% घटता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। 12.5% 1/8 यानी कि 8 से कितना हो गया होगा 7 हो गया होगा। 10% घटता है यानी 10 से कितना हो गया होगा 9 हो गया होगा। 80 से कितना हो गया 7 नाम 63 यानी कि कितना हो गया 63 हो गया। प्रश्न में आपको 80 की वैल्यू दी गई है, 63 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3,20,000 80 की वैल्यू है या आपसे 63 की पूछ रहा है। इसको काटोगे इससे कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, और इसका मल्टीप्लाई कराओ कितने यानी कि आपका 0 के बाद क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, वो ऑप्शन कौन सा है आपका बी है, राइट आंसर हो जाएगा। हमने कैलकुलेशन को क्या कर दिया थोड़ा कम कर दिया, क्या निकाल लिया यूनिट डिजिट निकाल लिया हमने, इकाई अंक को हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यदि इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 6 को 24 240 हो गया, 4 3 12 240 12 कितना 252 कितना हो गया 252 हो गया। 3 0 2,52,000 हो गया, कितना हो गया 2,52,000 हो गया। हमने इस तरीके से बता दिया आपको, और थोड़ा शार्ट करने का तरीका भी आपको बता दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा, एक कस्टडी की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से क्या होती है बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 67,600 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 4% की दर से बढ़ती है, दिया हुआ है 67,600। ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और 4% से बढ़ रहा है तो 104 बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। 104 बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। 4% की जनसंख्या क्या हो रही है वृद्धि कर रही है, तो 2 वर्ष बाद पूछा हुआ है हमसे। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 100 का इसे भाग करो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम भी लगा सकते हो, इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो। 4 चौक कितना हो गया 16 6, इससे कराओगे 6 में कितना आएगा 6 ही आगे इकाई अंक। और ये इकाई अंक किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी के क्या थे आपके जो शून्य ना हो क्या हो अशून्य हो, वो आपके इकाई अंक को हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पर कितना 4 चौक 16 6, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में कराओ, किसी में भी कराओ उसका इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। और ये हमने आपको पढ़ाया हुआ इकाई अंक के बारे में, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न दिया हुआ है किसी मशीनरी का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से क्या होता है कम होता है। यदि इस मशीन का 3 वर्ष बाद का मूल्य ₹1,28,000 होगा तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि 20% की दर से क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी कि 5 से कितना हो रहा है 4, यानी कि इसका क्यूब कर दोगे इसका क्यूब कर दोगे 125, इसका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। आपसे वर्तमान मूल्य क्या है ये पूछा गया, यानी कि
64 की वैल्यू पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? 64 की वैल्यू पूछी गई है। 20% की दर से क्या होता है? कम होता है। यदि इस मशीन का 3 वर्ष बाद का मूल्य आपको दिया गया है, 3 वर्ष बाद का मूल्य दिया गया, यानी 64 की वैल्यू दी गई है, 3 वर्ष बाद का मूल्य दिया गया है, तो इसका वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद का दिया गया है, तो 1,28,000, ये 64 की वैल्यू है। 125 की पूछ रहा है, 64 दूना क्या होता है आपका? 128। 125 दूना कितना हो गया? 250 हो गया। 3 जीरो आपकी ये आ गई। 2 लाख कितना गया? 50,000। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका राजस्थान सीटी में आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं किसकी? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, एक गांव में कुल 6,400 निवासी, यदि साक्षर लोगों की संख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है और वर्तमान में आधे यानी कि 50% निवासी क्या है? साक्षर है, तो 2 वर्ष बाद साक्षर निवासियों की कुल संख्या कितनी होगी? बात कर रहा सिर्फ साक्षर की। गांव की जनसंख्या कितनी है? 6400 है। और इस 6400 में क्या है? 50% आपके साक्षर है, तो इसका 50% निकालें, यानी कि 1/2 निकालें, कितना आ जाएगा आपका? 3200 आ जाएगा। अब इस 3200 में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि हो रही है। और इसमें देखो फास्ट तरीका, हम आपको जब चक्रवृद्धि पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, तो वहां पर हम आपको सक्सेसिव बहुत फास्ट तरीके से करना सिखाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, अब ये 10% आपको निकालना, 2 साल का निकालना, इसमें कितना निकालना? 2 साल का निकालना है, तो इसका कितना होता है? सीधा आपका 21% होता है। क्या होता है? सीधा 21% होता है। तो ये आपका दिया हुआ 3200, आपसे प्रश्न में पूछा गया है इसमें वृद्धि 2 साल में कितनी होगी, तो 121 बट्टे कितना हो गया? 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। इसका इकाई अंक चेक कर लीजिए, कितना रहा? 2 आ रहा है। और ये सिर्फ किस में आ रहा है? ऑप्शन आपका सिर्फ बी ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आया हुआ? अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है, तो 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। ये वैल्यू कितनी है? 100। ये क्या है? कितनी? 121। वैल्यू किसकी दी गई है? 3200 आपकी 100 की दी गई है। पूछ कितने का रहा है? 121 का रहा है। ठीक है, तो सेम तरीका, वही चीज, वही देखो, वही चीज आपकी निकल के आई। ठीक है, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से पहले कराओगे, कितना आएगा? 242 आएगा। इसके बाद 3 से कराओगे, 3 से कराओगे कितना? 363 आ जाएगा। 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया? 3,872 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी आपका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक शहर की जनसंख्या में हर साल 8% की क्या आती? कमी आती है, क्योंकि लोग दूसरे शहरों की ओर क्या कर देते हैं? पलायन कर देते हैं, यानी कि छोड़ करके वहां चले जाते हैं। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 84,640 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? 8% की कमी आती है। जब छोड़ के जाएंगे तो 8% की कमी आएगी, नहीं आएगी? बात कर रहा है 2 वर्ष की। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो इसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, सभी विधियों से कर सकते हैं। 84,640 है, और पहले कितनी रही होगी ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये 92 की वैल्यू दी गई है। 92 की वैल्यू हमको दी गई है, 100 की पूछ रहा है। 92 की वैल्यू दी गई है, हमसे 100 की पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कट करके देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, और कट तो रहा ही होगा। ये चीज तो आप देखो, चीज तो क्या कर सकते हो? फिक्स कर सकते हो। यदि इस प्रकार से संख्या आपकी सॉल्व करने में आ रही हो, संख्या आपकी कट ही रही होगी। क्या हो रही होगी? कट ही रही होगी। और यदि आपका ये दिया हुआ, आप देख लो 2 दूना 4, यानी से पूरी एक बार में कट जाएगी। कितनी बार में कट जाएगी? एक बार में कट जाएगी। और यदि आपको और भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? 92 का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट,
मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, एडिशन करना, और आपका जितनी भी आपकी ट्रिक्स आती हैं उनकी क्लास हम लगाएंगे। थोड़ा अभी समय नहीं मेरे पास सही से मिल पा रहा है, लेकिन हम क्लास लगाएंगे आपके लिए, ठीक है। जिसमें क्या पढ़ाएंगे हम, आपको बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे फास्ट करते हैं कैलकुलेशन को। इसको निकालना, इसको 100 बेस से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? 100 बेस से। कितनी कमी है इसमें? 8 की कमी है। तो 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इस 92 में से इस 8 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 8 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 84, 64। ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसमें हमने क्या लगाया? 100 बेस रूल लगाया। कौन सा? 100 बेस रूल लगाया। तो ये इसका स्क्वायर दिया हुआ, इसको काटेंगे सीधा, एक बार में कटेंगे। कितना आ गया? 10 आ गया। 2 जीरो यहाँ से आ गई, 2 जीरो आपकी यहाँ से आ गई, तो कितना बन गया आपका? 1 लाख बन गया। कितना बन गया? 1 लाख बन गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका पुलिस में आया हुआ है, एसआई के अंदर, ठीक है। एसआई में भी आया है, कांस्टेबल में भी आया हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। हम 15 प्रश्न लेके आए हुए थे, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो प्रश्नों का लेवल है एग्जैक्ट है आपका, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। हालांकि यही प्रश्न जब आप एग्जाम हॉल पे बैठ के देखते हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा हार्ड लगते हो, या उस पर नंबर देख करके आपको थोड़ा सा हार्ड फील होता हो, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ डरना नहीं होता है, कॉन्फिडेंस रखना होता है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इन प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, हमने इसका बेसिक पहले आपको फार्मूला बताया हुआ था, उसी फार्मूले का यूज समझो इसको। क्योंकि उसी फार्मूले को जब आप थोड़ा सा माइंड पे कैलकुलेट करेंगे तो सेम आपकी क्या निकल के आएगी? जो फ्रैक्शन होता है वही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? फ्रैक्शन। यानी कि भिन्न से हम जो सॉल्व करते हैं वही आपको निकल के आएगा। तो हमने बेसिक भी आपको बताया, सभी तरीके जितने हैं हमने बताए। एलिगेशन नहीं आपको बताया, तो एलिगेशन हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइप के सवाल हमारे पास सिर्फ 1 या 2 थे, उस पर हमने आपको एलिगेशन नहीं सिखाया। लेकिन जब हमारे पास और थोड़ा ज़्यादा सवाल होंगे जिससे आपको उसमें क्लियरिटी आ जाए अच्छे से, अगर हम आपको एलिगेशन समझाएं तो उसमें बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियरिटी आपको मिल जाए, तो वो हम आपको अगले टाइप में पढ़ा देंगे जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।